हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं पाइथन में डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरी एक और डेटा सेट है हमारे पाइथन में। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का यूज़ क्यों करते हैं? डिक्शनरी का यूज़ भी हम किस लिए करते हैं? डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। बट इसमें क्या होता है, जो डेटा वैल्यूज होते हैं वो की एंड वैल्यू के पेयर में होते हैं। ठीक है, इसमें जो डिक्शनरी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो बेसिकली की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं। ठीक है, ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, बट इसमें ये ऑर्डर्ड होता है एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी आर रिटेन विथ कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव की वैल्यू पेयर। ठीक है, यानी कि क्या होता है, डिक्शनरी में बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं जैसे सेट्स को लिखते थे, बस इसमें अंतर क्या है कि हम इसमें की वैल्यूज पेयर रहते हैं, यानी कि एक की होती है उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं दिस डिक्शनरी। ठीक है, दिस डिक्ट करके एक डिक्शनरी है, तो हमने कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करा। इसके अंदर क्या दिया हमने, एक की दी, हमने की दी डबल कोट्स के अंदर, और फिर एक कोलन दिया, और फिर क्या दिया हमने, उसकी वैल्यू दी कि ब्रांड है, ब्रांड का वैल्यू है वॉट। ठीक है, कॉमा दूसरा की दिया, दूसरा वैल्यू दिया, कॉमा तीसरा की दिया, इंटीजर को हमने ऐसे ही डिनोट कर दिया क्योंकि पाइथन हमारा स्मार्ट है, वो समझ जाता है कि इंटीजर। ठीक है, और फिर हमने कर्ली ब्रेसेस से क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट डिस्क को, तो क्या होता है, ये डिक्शनरी मेरी प्रिंट होकर आ जाती है, जो कि ये है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें क्या है, कर्ली की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्शनरी आइटम्स की। तो की वैल्यू पेयर में हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स एंड कैन बी रेफर टू बाय यूजिंग द की नेम। और हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसके की के यूज से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रिंट दिस डिक्शनरी, और की नेम हम डाल देंगे कि की नेम हमारे क्या है, ब्रांड। जब हम इसका की नेम डालेंगे तो हमारे की नेम के रिगार्डिंग क्या वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे ब्रांड क्या था, फोर्ड था, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, फोर्ड मिल गया। ठीक है, इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, बस हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड है। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स अलाउड ना होने का क्या मतलब है कि डिक्शनरी कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की के दो आइटम्स नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे है ईयर 1964 एंड ईयर 2020। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली एक ही ईयर लेगा, दैट इज द 2020, जो सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक है, और प्रिंटेड डिक्शनरी कर दिया हमने। ठीक है, डेटा टाइप्स, हम इसके अंदर बेसिकली वैल्यूज में कोई सा भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप, जो हमारे चार डेटा टाइप्स हैं चारों स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, ये हो गया बुलियन वैल्यू हो गई, इंटीजर हो गया, या फिर हम लिस्ट। तो कुछ भी जो भी है हमारे पास, हम सब कुछ इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ब्रांड फोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पल्स हो गया, ईयर 1964 हो गया, कलर में रेड वाइट ब्लू हो गया। तो ऐसे करके ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज डिक्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक डिक्शनरी, जैसे कि दिस डिक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्ट हमने दिया और इसमें दिया नेम। ठीक है, इक्वल्स टू जॉन, एज इक्वल्स टू 36 एंड कंट्री इक्वल्स टू नॉर्वे। ठीक है, इसको हमने डिक्ट में दिया, तो प्रिंट जब हम करेंगे तो ये हमें क्या देगा, बेसिकली नेम, ये हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही कंस्ट्रक्टर का भी यूज करके हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सेसिंग आइटम्स, हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस आइटम ऑफ एन डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम। क्या कर सकते हो आप, की नेम के हिसाब से भी इसके आइटम को एक्सेस कर सकते हो। तो यू कैन एक्सेस द की आइटम। ठीक है, तो जैसे कि डिक्शनरी हमारी ये है दिस डिक्ट करके, ठीक है, जिसमें ब्रांड है और मॉडल है एंड ये है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या करते हैं, मॉडल का जो वैल्यू है उसको हम, ठीक है, स्टोर कर लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो, अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो हमारा जो ये है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। राइट, मस्टैंग आ गया। ठीक है, बट हम इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू दिस डिक्ट डॉट गेट। ठीक है, डॉट गेट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉट गेट भी एक मेथड है। ठीक है, एंड साथ में क्या है, उस वैसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेम देकर। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर है आपको। आगे बात करते हैं।
चेंज वैल्यूज़ की, ठीक है। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग टू इट की। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली की को रेफर करके हम एक वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे दिस डिक्ट है और इसमें ये है पूरा, ठीक है। हमने क्या किया, दिस डिक्शनरी के ईयर को एक्सेस किया की से और उसको सेट कर दिया 2018, ठीक है। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे हम अपने डिक्शनरी को, हमें क्या मिलेगा, ईयर चेंज हो जाएगा हमारा 2018 से, ठीक है। तो ऐसे करके हम ईयर को मतलब बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी को उठा करके। जैसे कि अगर मैं और चेंज करना चाहूँ इसको, तो लेट्स से कि मेरे को चेंज करना है मॉडल को, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि दिस डिक्ट जो है, ठीक है, इसके मॉडल को, मॉडल में क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो मॉडल लिया और मैंने इसको लिख दिया कि लेट से निशान, ठीक है। मैंने रन किया और अब मैं क्या करूँ, प्रिंट करूँगा अगर इस स्टेटमेंट को, तो हमारा क्या आएगा, प्रिंट आके मॉडल हमारा चेंज हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा निशान, ठीक है। तो ऐसे अब हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को जैसे हमने एक्सेस करके हम चेंज करते हैं, वैसे हम अपडेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम फॉर गिवन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ डिक्शनरी और एन इटरेबल ऑब्जेक्ट विद की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर में होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट मेथड विल अपडेट द डिक्शनरी विथ द आइटम फॉर अ गिवन आर्ग्यूमेंट। इफ आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इट विल द आइटम विल बी एडेड। यानी कि अगर अपडेट में मान लिया ईयर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, अगर नहीं होता तो ये क्या करेगा, इसको क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। तो अपडेट जैसे हमने किया रन, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरी है। अब इसको मैंने क्या किया, अपडेट किया, तो 1964 से ये 2020। अब मैं जब प्रिंट करूँगा इसको तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो कि इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैं हटा के अब रन करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं फिर अपडेट करता हूँ और फिर रन करता हूँ इसको, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक ऐड होगा मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर नहीं भी होगा तो उसको क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। तो एडिंग एन आइटम डिक्शनरी इज डन बाय यूजिंग अ न्यू इंडेक्स की एंड असाइन अ वैल्यू। यानी कि एक की असाइन कर दो और उसमें एक वैल्यू दे दो, बस उतने में ही वो ऐड कर देगा। जैसे कि मेरे को ऐड करना है, कलर ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दिस डिक्शनरी में एक की हमने लिया कलर और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू रख दी रेड। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दिस डिक्ट उठाओ, इसके अंदर एक की ऐड कर, की है, की बनाओ कलर का और उसके वैल्यू क्या दे दो, रेड दे दो, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें एक नया की वैल्यू पेयर मिलेगा, दैट इज द कलर, ठीक है। ऐसे हम कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा ऐसे करके हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और ऐसे करके याद करो तो हम चेंज भी करते हैं। अगर कलर ऑलरेडी होता है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि इससे हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं हो, अगर वहाँ पे वो की वैल्यूज है कहीं नहीं, तो ये उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। सेम हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है। तो हम एक पॉप यूज़ कर सकते हैं, पॉप मेथड रिमूव द आइटम विद स्पेसिफिक की नेम। तो पॉप के अंदर अगर हम की नेम देंगे तो वो क्या कर देगा, उसको उस की के हिसाब से वैल्यू को रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट था, तो ये डिक्शनरी है, इसमें क्या करना, मॉडल को हमको रिमूव करना है। तो डिस्ट्रिक्ट में पॉप के अंदर हमने क्या डाला, मॉडल नाम, मॉडल की दे दिया, तो वो उसको उड़ा दिया, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पॉप आइटम मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या करेगा, बेसिकली लास्ट जो भी की होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे कि दिस डिक्शनरी है, इसमें दिस डॉट पॉप आइटम करा हमने और फिर प्रिंट करा, तो ये क्या किया, बेसिकली ईयर को यहाँ से रिमूव करेगा। तो लास्ट जो एलिमेंट होगा डिक्शनरी में उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें नेस्टेड डिक्शनरी की। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्या है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है। जैसे कि हम ये बना रहे कि माई फैमिली, ठीक है। माई फैमिली नाम का मैंने क्या बनाया, एक डिक्शनरी बनाया जिसके अंदर पहला मेरा की जो है क्या है, ये है चाइल्ड। पहला मेरा की क्या है, चाइल्ड है। और उसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू बेसिकली मेरा क्या है, एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर नेम, ईमेल है और ईयर 2004 है, राइट। नेम, ईमेल है एंड ईयर 2004 है। सेम हमने क्या किया, दूसरा की बनाया, उसके अंदर दूसरी वैल्यू भी क्या है, नेम और ईयर, और सेम तीसरा वैल्यू है, तो तीसरे अंदर के भी क्या है, नेम, ईयर, ठीक है। तो ऐसे करके हम नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिक्शनरी, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस वगैरह के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो की के अकॉर्डिंग वैल्यू, यानी कस्टमर है, कस्टमर ने क्या क्या आइटम लिया, उसका क्या प्राइस है, ऐसा करके हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू ऐड
3 डिक्शनरी इनटू अ न्यू डिक्शनरी, या मतलब कि आप क्या करना चाहते हो, 3 नई डिक्शनरी, जैसे चाइल्ड 1 नाम का एक डिक्शनरी बना लिया, चाइल्ड 2 नाम का एक डिक्शनरी बना लिया और चाइल्ड 3 नाम का एक डिक्शनरी बना लिया। 3 डिक्शनरी हमने बना लिया। अब क्या क्या चाह रहे हैं हम कि माई फैमिली नाम का एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन तीनों डिक्शनरी को ऐड करना चाहते हैं, तो हम ऐसे करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसे मिलके हमें पूरा का पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे कि हमने ये बना लिया नेस्टेड डिक्शनरी, इसके अंदर हम आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो हम आइटम्स को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि डिक्शनरी का नेम, ठीक है, उसके बाद किस की को हम बेसिकली किस की को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे चाइल्ड 2 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं माई फैमिली के अंदर, तो माई फैमिली के अंदर चाइल्ड 2, और चाइल्ड 2 को जब एक्सेस कर लिया तो मैंने बेसिकली चाइल्ड 2 कहने का मतलब क्या है, मेरा ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब ये वैल्यू है, इस ये भी एक क्या है, डिक्शनरी है, तो इसके अंदर मान लिया अगर मैं नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो उसके अंदर क्या करूँगा, एक और कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा नेम, तो जब ये करूंगा तो मेरे को नेम भी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हम बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो डिक्शनरी में काफ़ी सारे मेथड है, जैसे कि क्लियर, कॉपी, फ्रॉम की, गेट आइटम्स, की, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट वैल्यूज एंड ऑल। ठीक है, तो इसका भी आपको लाइक कोलैब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इन सभी को देख सकते हैं कि कौन क्या क्या करता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हम बेसिकली अपना जो इंटरमीडिएट पाइथन है, जो बेसिकली हमारा जो प्रोग्रामिंग लिखने का बात करते हैं हम, कंडीशनल एंड ऑल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।